निशांत में बहुत संभावनाएं थी। निशांत पार्टी को बचा सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन निशांत को मंत्री बनाकर खत्म कर दिया गया। आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, निशांत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो निशाना साध देते हैं नीतीश कुमार पर ही, निशांत पर ही, तो बात थोड़ी अटपटी लगने लगती है। वो इनफैक्ट वो देख रहे हैं कि पार्टी कितनी मजबूती से उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि उनके समर्थक तो मांग कर रहे हैं कि पार्टी बनाइए, टिकट मांगने वाला मत बनिए, टिकट देने वाला बनिए। लेकिन पार्टी बनाना और चलाना बहुत आसान काम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी पार्टी थी और बहुत प्रभावशाली पार्टी थी। आनंद मोहन आरोप लगा रहे हैं कि थैला लाइए, मंत्री बनिए, थैला लाइए, टिकट लीजिए, और प्रमाण के तौर पर वो कह रहे हैं कि 25 ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे और उनको टिकट दे दिया गया और बाद में सदस्य बने। तो सवाल उठा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं भी जो विधायक पहली बार बने हैं, पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार विधायक भी बन गए हैं और पार्टी से कोई उनका नाता नहीं था, उनको टिकट मिला पहली बार। तो सवाल तो पार्टी में भी उठ रहा था, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। आनंद मोहन खुलकर बोल रहे हैं, तो इससे नुकसान तो होगा। जेडीयू में एक धड़ा उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की बात हम लगातार करते रहे हैं और आनंद मोहन के बयानों की बात भी लगातार होती रही है, उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। आनंद मोहन ने तमाम तरीके के सवाल उठाए, थैली वाला बयान बहुत चर्चा में रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आनंद मोहन ने जो उठाया है, उस सवाल में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। यह दिखता है कि आनंद मोहन जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि निशांत कुमार की संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है, तो संभावनाओं को खत्म किया गया कि नहीं किया गया मंत्री बनाकर, लेकिन निशांत जिस तरीके से अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग करते थे, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करते थे, रोज पार्टी दफ्तर जाना, उनकी वो सक्रियता बिल्कुल खत्म हो गई है और यात्रा पर तो ब्रेक लग ही गया। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, आनंद मोहन तो तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन सवालों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि मंत्री बनाकर तो निशांत की संभावनाएं ही खत्म कर दी गई और ये दिख भी रहा है कि निशांत तो पहले की तरह न मीटिंग करते हैं, न अपने विधायकों से मिलते हैं और न ही वो पार्टी दफ्तर जा रहे हैं, यात्रा पर भी विराम लग गया। हाँ, देखिए, आनंद मोहन का यही कहना है। वो कह रहे हैं कि निशांत में बहुत संभावनाएं थी, निशांत पार्टी को बचा सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन निशांत को मंत्री बनाकर खत्म कर दिया गया। और उनका तो आरोप ये भी है कि जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया है, वहीं उन्हीं लोगों ने उनका मीम्स भी बनाकर वायरल किया है कि निशांत कितने ढीले ढाले हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनको खत्म करने की साजिश हो रही है। तो लगता तो है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, निशांत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो निशाना साध देते हैं नीतीश कुमार पर ही, निशांत पर ही, तो बात थोड़ी अटपटी लगने लगती है, क्योंकि उनका भी एक मीम्स वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिता पुत्र दोनों बीमार हैं, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री मिला है। हालांकि आपने जब उनका इंटरव्यू किया तो उसमें इस बात को बड़ा क्लियर किया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये निश्चित है, मतलब उनके बयान को बीच में काट करके इसको कट पेस्ट किया गया है। पूरा बयान सुनिएगा तो कुछ और कहना चाहते हैं और उसको गलत ढंग से बनाया गया है, हो सकता है, क्योंकि वो इनफैक्ट वो देख रहे हैं कि पार्टी कितनी मजबूती से उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि उनके समर्थक तो मांग कर रहे हैं कि पार्टी बनाइए, टिकट मांगने वाला मत बनिए, टिकट देने वाला बनिए। लेकिन पार्टी बनाना और चलाना बहुत आसान काम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी पार्टी थी और बहुत प्रभावशाली पार्टी थी, लेकिन आज की तारीख में नए सिरे से पार्टी बनाना, उसको खड़ा करना इस उम्र में थोड़ा मुश्किल काम है। तो चाहते हैं कि जेडीयू के अंदर ही उनको इतना समर्थन मिल जाए कि पार्टी बनाने की जरूरत ही न पड़े
तो वेट और वॉच में है और पूरे बिहार में घूम नहीं, रहा है। आपने कहा कि जेडीयू में इतना समर्थन मिल जाए, समर्थन मिलता हुआ तो दिखा, इस बात के गवाह आप भी रहे, हम भी रहे, और फिर आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि इसको किस चश्मे से देखा जाए, किस नजरिए से देखा जाए। जब एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद थे तो आनंद मोहन जिस गाड़ी से अपने घर गए वो गाड़ी जेडीयू के किसी पदाधिकारी की थी, उनके काफिले में जेडीयू का झंडा लगा हुआ कई गाड़ियां चल रही थी। तो और एक बयान भी आया है जेडीयू, माफ कीजिएगा जेडीयू के नहीं लेकिन एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, वो कर रहे हैं कि 80 से 90% लोग जेडीयू के आनंद मोहन के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट पर जब आए थे आनंद मोहन तो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता, और एक जेडीयू के पदाधिकारी की गाड़ी में ही बैठकर आनंद मोहन एंडोवर से एयरपोर्ट से अपने घर तक आए थे, और उनके घर पर भी देखे ही गए थे कार्यकर्ता जेडीयू के नेता। तो जेडीयू में भी एक ऐसा तबका तो है ही जो नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटे और बीजेपी का सीएम बने, तो आनंद मोहन के साथ खड़े दिखाई देंगे ही। और आनंद मोहन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बेटा मंत्री नहीं बना इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई आनंद मोहन ही नहीं, बिहार का हर नेता अपने बेटे को बेटी को बढ़ाने में आगे जुटा हुआ है। तो ये आरोप लगाकर आप उनके आरोप को हल्का नहीं कर सकते। आनंद मोहन आरोप लगा रहे हैं कि थैला लाइए मंत्री बनिए, थैला लाइए टिकट लीजिए, और प्रमाण के तौर पर वो कह रहे हैं कि 25 ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे और उनको टिकट दे दिया गया और बाद में सदस्य बने। तो सवाल उठा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं भी जो विधायक पहली बार बने हैं, पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार विधायक भी बन गए हैं, और पार्टी से कोई उनका नाता नहीं था, उनको टिकट मिला पहली बार। तो सवाल तो पार्टी में भी उठ रहा था, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। आनंद मोहन खुलकर बोल रहे हैं, तो इससे नुकसान तो होगा। जेडीयू में एक धड़ा उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि बीजेपी भी आनंद मोहन को नाराज करना नहीं चाहती है। देखिए, आनंद मोहन भले पुरानी बीपी पर खड़ा ना कर पाए, लेकिन अगर वो विद्रोह कर देंगे, पार्टी बना लेंगे, संगठन बना लेंगे, तो जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें काफी हद तक संधमारी तो कर ही देंगे।